वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे युद्ध सीरीज़ में। आज से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा डेली जी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एमसीक्यू टाइप, ठीक है, जो कि आपके सीयूईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज़, जिसका पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापकों में से एक था, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए यानी रिचर्ड बैनरसीन, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए है हरियाणा, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, हरियाणा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है। ए है कोची अल्लापूझा, बी है चम्मकारा नहर, ठीक है, और सी है अल्लापूझा कोलम, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, बी, यानी ए, बी और सी तीनों जो है वो क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य की तुलना में उच्च वास्तविक विकास दर हासिल की है, ठीक है, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, जिसमें जो है वो अपने लक्ष्य की तुलना से उच्च वास्तविक विकास दर हासिल की है, ठीक है। तो वो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे देखते हैं, 2022 के निर्देश के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए पात्र होने के लिए वार्षिक आय सीमा क्या है, ठीक है। कहने का मतलब 2022 के निर्देशानुसार माइक्रो फाइनेंस जिन्हें ऋण चाहिए होगा उनकी जो है वार्षिक आय की सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो उनका जो वार्षिक आय की सीमा निर्धारित है वो है 3 लाख रुपए, ठीक है। आगे देखते हैं, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया, ठीक है, यानी कौन सी ऐसी समिति है जिसने मौलिक अधिकारों को जो है शामिल करने का सुझाव दिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी ने 1539 ई में डैश में हुमायूं को हराया था, ठीक है, यानी शेरशाह सूरी ने 1539 में जो है हुमायूं जी को कहाँ हराया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा चौसा में हराया था। किसे, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कहाँ हराया था, चौसा में, ठीक है। आगे देखते हैं, अटोलू ईदू द्वीप समूह क्या है, ये अटोलू ईदू जो है वो क्या है, द्वीप समूह है नामक सांस्कृतिक त्यौहार डैश में मनाया जाता है, ठीक है। कौन ये त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये त्यौहार जो है लक्षद्वीप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, खट्टे फल डैश से भरपूर होते हैं, ठीक है, यानी जो खट्टे फल होते हैं वो कौन से किस विटामिन से भरपूर होते हैं, तो वो विटामिन सी से भरपूर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच सबसे अधिक अंतर होता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा थार, ठीक है। थार मरुस्थल में जो है दिन और रात के बीच बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बैंकिंग के संदर्भ में MICR में M अक्षर निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो MICR है इसमें जो M है ये किसका प्रतिनिधित्व
करता है। तो ये जो है चुंबकीय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिकंदरा स्थान जो आगरा के उपनगर के अंतर्गत आता है, डैश की कब्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी जो सिकंदरा है वो कहाँ आता है, आगरा के उपनगर में आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, वो किसके कब्र से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो है ए, यानी अकबर के कब्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2, यानी सी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में कोई पद नहीं जीता। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी जिम्नास्टिक में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की लाहौर घाटी में से निकलती है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, यानी चिनाब नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी अरुणा आसफ अली जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के मद्देनजर निम्नलिखित में से कौन सी राजधानियाँ सबसे प्रमुख स्थान पर रही हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, मानव पूंजी। ठीक है, आगे देखते हैं। बल को द्रव्यमान में से विभाजित करने पर बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी त्वरण। ठीक है, आगे। कल्पतरु उत्सव हर साल डैश के पहले दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, किसके पहले दिन आयोजित किया जाता है, तो जनवरी के पहले दिन आयोजित किया जाता है क्या, कल्पतरु महोत्सव। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में निकलती है। ठीक है, आगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ठीक है, यानी भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद जो 32 है वो किससे संबंधित है। तो वो जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट का नाम क्या था। यानी भारत का जो पहला रॉकेट था, निजी रॉकेट था, वो कब जो है लॉन्च किया गया था। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, उसका जो नाम है वो क्या था। तो उसका नाम जो था वो विक्रम एस था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ठीक है, भारत के जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2022-2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है। ठीक है, यानी जो भारत में 2022-23 का G20 चल रहा है, आप लोग बहुत सुन रहे होंगे इस समय। ठीक है, तो उसका जो मेन विषय है, ठीक है, प्रेसिडेंसी जो है वो क्या है। तो उसका जो प्रेसिडेंसी है, ए वसुदेव
डुकम जो है वो हम उनका मुख्य विषय है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप लोगों को वीडियो मिलती रहे और CUET संबंधित और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के संबंधित आपको सूचनाएं मिलती रहें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।